अब तक आपने देखा, जैसे ही देवी अधिराज के घर से आया शगुन किन्नरों में बांट कर आती है, कुछ गुंडे उसके घर में घुस आते हैं और बंदूक दिखाकर घर से कीमती सामान ले जाते हैं। भरत और देवी पुलिस में अपने घर हुई चोरी की खबर लिखवाने जाते हैं। कुछ गुंडों ने हमारा घर लूट लिया। जहां उन्हें पता चलता है कि गुंडे अधिराज के भेजे हुए थे और पुलिस भी उसके साथ है। यहाँ पर थाना भी मारा है, कचहरी भी मारी है और सुनवाई भी मारी होगी। अब आखिर क्या होगा देवी का अगला कदम? जिठानी बाई साहब, आपने तो हमारे को डरा ही दिया। मने तो वैसे ही देवरसा के पास जाने से डर लागे है। कैसे कांपरी है? दाल की कटोरी अंदर जाके गिराएगी क्या? ला मणे दे, देवरसा ने मैं दे दूंगी। तो चल। मेरे आदि ने खाना तू खिलाएगी? पगली। वो मैं, अच्छा हुआ देवरसा आपका काम खत्म हो गया, वरना ठंडा हो जाता खाना। तने को तकलीफ की भाभी? तकलीफ कैसी? मारे होते हुए हमारे देवरसा रोटी ना खावे, डूब ना मरूं मैं। सारा दिन बस काम में उलझे रहो, कोई सुध बुध ना रहती आपने। अब आपकी रोटी का ध्यान तो रख सकूं ना मैं। मने भूख ना है भाभी सा। क्या हो गया देवरसा? आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो माजी सा की कैसे रखोगे? जान बसती है आप में उनकी। वैसे देवरसा किसी परेशानी में लग रहे हो। चलो छोड़ो, बात ना करनी तो कोई बात ना, पर आप अपनी सेवा करने का हक कौन छीन सको हो मुझसे। वैसे भी अब काम मौका मिलेगा आपकी सेवा करने का। आपकी लुगाई जो आ रही है, वैसे मैंने दूर से ही देखियो है, आपने तो मिलवाया भी ना मने। सुना है घनी सुंदर है और डॉक्टर ने भी बनने वाली है। देवर साहब तो बहुत खुश होंगे ना कि आपको ऐसी दुल्हन मिल रही है। भाभी सा, जिंदगी में एक बात ऐसी भी होवे है जिसके आने से जिंदगी बिगड़ जाती है या फिर बढ़ जाती है। डर। अगर डर होवे ना तो जिंदगी में किसी और चीज के मायने नहीं रहते, पसंद और नापसंद के ऊपर उठ जाती है। मैं समझी कौन देवर साहब, आपको किस चीज का डर? हाँ, डर मारे को ना है भाभी सा, किसी और का डर जो हमारी जिंदगी बनावेगा और उसकी जिंदगी बिगाड़ेगा। मारे को तुम्हारी जीत का इंतजार है। बाप रे, इतना गुस्सा? देवर साहब आप हमारे साथ आइए, यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए। हमारे देवर साहब जो भी करेंगे ना वो बिल्कुल सही करेंगे। मैं जानू हूं कि आपका दिल कितना नरम है, पर देवर साहब ये बात ना हर कोई ना समझे। उम्मीद है कि आपकी होने वाली लुकाई ये बात समझे। आप खाना खाइए, कंधे पत्थर के हो गए हैं आपके, गुस्सा जम जावे हैं इनमें। भाभी सा नहीं, मारे को भूखना है। आपके दिल की बात मैं जानू हूं देवर साहब। एक सवाल पूछो देवर साहब, कल झटपट 7 फेरे होके ब्याह हो जाता तो फिर आपने ये क्यों कहा कि रीति रिवाज करने हैं? मने तो पहले लग गया कि आप सिर्फ मासा का दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं। कहीं मारे देवरसा के हिबड़े में उस छोरी के लिए प्यार तो ना? हमारे हिबड़े में प्यार और डर की कोई जगह ना है भाभी सा।
हमारी नजर तो मछली की आंख पर है। और ऊ मछली? भाभी से रात बहुत हो गई है, कल मेहंदी की रस्म भी है और आपको हमारी लुगाई के हाथों में मेहंदी भी लगानी है। सही कहे हो देवर साहब, रात बहुत हो गई है और अच्छा को नहीं लगता। चलू सू। वैसे देवर साहब खाना खा लीजो। कोई ना देवर साहब, मैं भी देखूं कैसे लगती है उस छुरी के हाथ में मेहंदी। चलो जल्दी चलो। छोटे काको से बताइए तो, हम जा कहाँ रहे हैं? अभी हुआ बताता क्या है? हूँ, बताता हूँ ना, बताता हूँ। भाई साहब रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? बताइए तो सही हमें। ये तुम बैग दो मुझे। मैं यहाँ हूँ भाई जी। सूरज भाई साहब, आओ। सूरज भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। देवी, ये सूरज भान सिंह है, मेरे बचपन के दोस्त। इनका फल सब्जियों और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तुम्हें अपने ट्रक में फल सब्जियों के बीच में बिठाकर आराम से दिल्ली छोड़ देंगे। कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे ना ये सही रहेगा, आपने एकदम सही सोचा है और ना किसी को शक भी नहीं होगा। हाँ बिट्टू, तेरे लिए बिल्कुल सही है। चलो बेटा जल्दी करो। जाओ। मैं आप सब लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने सोच लिया है, आने वाली हर चुनौती का मैं सामना करूंगी, उससे डरकर भागूंगी नहीं। मैं यहीं रहूंगी, मैं आप सबके साथ रहूंगी। आप सबको छोड़कर उस राक्षस के हवाले कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकती यहाँ से। और आपको क्या लगता है काकोसा, वो अधिराज, क्या वो मुझे सुजानगढ़ के बाहर जाने देगा? नहीं काकोसा, काका आप प्लीज जाइए। काकोसा, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हो, पर अधिराज के डर से हमारी मदद कोई नहीं करेगा। और जो मदद करने वाला था उसे तो तुमने वापस भेज दिया। देवी बेटा, ये बहुत छोटा शहर है, यहाँ पर। काकोसा, शहर छोटा है तो शहर के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और वहाँ अधिराज का डर नहीं चलता। मैं बड़े शहर से मदद मंगवाऊंगी, मेरे जान पहचान के लोगों से बात करूंगी, कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। तुझे लगता है कोई आकर हमारी मदद करेगा? अरे जो भी आएगा वो बाहर से आएगा। और तुझे क्या लगता है, यहाँ से शहर तक के रास्ते अगर अधिराज बंद कर सकता है तो शहर से यहाँ तक के रास्ते वो खुले छोड़ देगा? छोटे काकुसा, जैसे राजा की जान तोते में अटकी थी, वैसे ही अधिराज की ताकत हमारे डर में है। अगर हम डरना बंद कर देंगे तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। काकुसा, अब तो मेरा विश्वास और बढ़ गया है। मैं सुजानगढ़ के बाहर नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी और उस राक्षस गुंडे का मुकाबला करूंगी। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए। के हुआ ढोल के, अब के ढोल बजाना आई। इतनी बेइज्जती माची साहब की, हमारे को तो देख ही ना गई, इसलिए दौड़ी दौड़ी चले थारे पास में। सीधे मुंह बात न कर सके क्या? माची साहब, वो चौहान खानदान की नकचड़ी छोरी है ना देवी, उसने अधिराज का भेजा हुआ सगुन किन्नरों में बांट दिया माची साहब। अब कहने को तो छोरी बड़ी डॉक्टरी वाक्टरी पढ़ रही है, रंग रंग देखो छोरी के। जाने है ना, औरत का डसा पानी भी न मांगे है। औरत अपना अपमान, अपना घाव कभी ना भूले।
मन में दबाए रखे और मौका मिलते ही बदला लेवे है। मैं भी मारा अपमान ना भूली। वो छोरी देवी, वो आग है जो 15 बरस से हमारे सीने में जल रही है। अब ना मैं उसे जीने दूंगी ना मरने दूंगी। चलो ये अच्छो है, माजिसा को वो छोरी पसंद ना है और छोरी को ये घर, मत बोलियो ब्याह ना है। ये तो तमाशा है, तमाशा। दीदी, पूरे लोग देखो मेरी डॉल को कितना मारा उन लोगों ने, वो हमें भी मारेंगे। नहीं, हमारी कृषिका को कुछ नहीं होगा। अच्छा, आज मैं आपको किसी से मिलवाऊंगी, पर सबसे पहले आप अपने आंसू पोंछ लो। चलो चलो चलो। गुड गर्ल। अच्छा बताओ, क्या आप डॉक्टर दीदी के बारे में जानते हो? नहीं? अच्छा रुको 1 मिनट। तो ऑपरेशन के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत है। सो मिस कृषिका, क्या आप वो असिस्टेंट बनेगी? थैंक यू। अब ऑपरेशन शुरू होगा। दीदी, अगर उन बुरे लोगों ने मुझे भी मार दिया तो मेरा भी। नो, क्या आपने वो परी वाली कहानी नहीं सुनी? जहाँ भी बुरे लोग होते हैं वहाँ एक परी जरूर होती है। वो सारे बुरे लोगों को फाइट करके हरा देती है। लेकिन मैं तो ऐसी कोई भी परी नहीं देखी। परी अलग अलग रूप में आती है। जैसे बच्चों के लिए परी पता है कौन होती है? उनके मम्मी पापा। मम्मी पापा उनके बच्चों को कुछ नहीं होने देते। बहुत लकी होते हैं ऐसे बच्चे जिनके पास ऐसी परी हो। दीदी, आपकी परी कौन है? क्या आपको वो दिखी? रुको, मैं जहाँ भी जाऊंगी अपनी मर्जी से जाऊंगी। बोलो कहाँ जाना है? छोड़ो, ऐसा होती है शादी? ऐसे तो कोई भी किसी को उठा के ले आएगा और कर देगा ब्याह। ऐसे शादी सिर्फ नामर्द करते हैं, नामर्द। तुम नामर्द हो। दीदी, कभी कभी अपनी परी खुद बनना पड़ता है। हिम्मत वाली परी जो किसी से ना डरे। दीदी, मैं अपनी डॉल के लिए एक ड्राइंग बनाऊं? हाँ, क्यों नहीं? आप ड्राइंग बनाओ। मुझे अपनी परी खुद बनना पड़ा, क्योंकि परियों वाली कहानी जिसमें सब खुश हो वो मुझे खुद लिखनी थी। पर जो मेरे साथ हुआ वो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं होने दूंगी। मैं कोई भी तकलीफ तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगी। मासा, जो मैं सुन के, जो मैं देख के आ रही हूँ ना, ये सुनोगे ना तो तुम्हारे साथ नाचने लगोगे। अच्छा, चल तो पहले तू सुना, बाद में मैं सुनाऊंगी। ये जो इस घर में ब्याह के रीति रिवाज की तैयारी कर रहे हैं ना, जितनी तैयारी करना है ना करने दो, क्योंकि होना हवाना तो कुछ है ना। अधिराज का जो ब्याह होने वाला है ना, जय मंडप तो ना उसके गुस्से से ही भस्म हो जाना है। पर मने बड़ा बुरा लग रहा है उस छोरी के लिए, क्योंकि बेचारी जाने कोनी की कौन से खड्डे में गिरने वाली है। अरे जय, हाल तो उस माजिसा का भी है, बदले की उसी आग में माजिसा भी जल रही है। इसका मतलब जाने छोरी, इस ब्याह से कोई भी खुश ना है। हाँ, और जब कच्ची होए ना तो हल्के से झटके से भी टूट जाए। हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना है। मासा, बहुत सेवा हो गई देवर्षा की। अब तो मारे को मारे अधिक ही लुगाई बनना है।
ये देवी कब आई और कब गई ना, किसी को याद ना रहना। बस मैं और मारा थी ना, ये गलती मैं होने ना दूंगी। अरे दूल्हा घोड़ी चढ़ा ना कि तेरे मन में तेरी विदाई पहले हो गई। छोरी सबर रख। देख, कल मेहंदी है ना, हाँ? और मेहंदी तो सबसे पहले होने वाली दुल्हन के हाथों में लगे है। अब वही मेहंदी हीरा साथ थारे हाथों में लगाएगी। और सुन, सबसे पहले तू मेहंदी लगाएगी, गलती कोणी, समझी? थारी छोरी हूँ मासा, कड़ती कोणी। कल सबसे पहले मेहंदी इन्हीं हाथों में लगेगी, मारे अधी के नाम की। सुबह से कितनी देर बारिश हो रही है। देवी कल चली जाती तो अच्छा होता ना। पता नहीं सुबह भाई साहब को भेज के अच्छा किया नहीं किया। अरे मेरे तो समझ नहीं आ रहा कल क्या होगा, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। भाई साहब आज के लिए मेहंदी के लिए धमकी देकर गया है वो, पता नहीं क्या करने वाला है वो। मैं कह रही हूँ भाई साहब, ऐसा परिवार है ना। प्लीज देवी के सामने कोई बात मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग छोटे काकू सा। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा बैठो। ऋषिका, बेटा मैं तुम्हारे लिए सारे दिन पराठे नहीं बनाती रहूंगी, जल्दी से आओ नाश्ता कर लो। अरे मामा पहले देवी दीदी को तो आने दो। अरे बेटा देवी दीदी कब की आ चुकी है। गुड मॉर्निंग मेरा बहादुर बच्चा। अरे वाह, रेडी? अरे बेटा देखो अखबार आया कि नहीं आया? हाँ। थैंक यू। पापा वो बाहर। बाहर क्या बेटा? कुछ लोग आए हैं बाहर। रामा घर सज गया हमारी बिनड़ी का। ओ भाई जी अब तक तो पूरी की पूरी कोठी दुल्हन की तरह सज गई होगी। वहाँ कोठी सज रही है और यहाँ दुल्हन। छोरी, थारे को पता है ना थारे को क्या करना है? दुल्हन की मेहंदी सबसे पहले थारे हाथों में। फिकर ना करो मासा, मेहंदी पहले हमारे हाथों में ही लगेगी। अरे छोरी, थारे को पतो कौन है? ये बात जितना तू समझ रहे ना उतनी आसान नहीं है। वो अधीराज है ना, अरे उसके सर पे खून सवार है, वो कुछ भी कर सके। भाभी साहब ये लो दुल्हन की मेहंदी, अच्छे से तैयार की है जैसे आपने कही थी। यो कैसी देनी है? ला मने दे। तू जा, मैं पहुंचा दूंगी। हमारी छोरी तो शैतान की नानी निकली से। दुल्हन की किस्मत का कोटरा खुद चल के तेरे हाथों में आ गया। तू चली जा, इसके पहले के घर के शैतानों की नजर थारे पे पड़े। तू जा यहाँ से। इब न पड़नी किसी की भी नजर। डर मासा इस घर के अंदर है। वो दरवाजे से बाहर निकली ना, तो ये मेहंदी मारे हाथों में। फिर ये चाहे किसी शैतान ने लगे या फिर उस देवी ने, क्या फर्क पड़े? जा जल्दी जा। रुक। मैं पड़ गई चूल्हे में। ये घर के दुश्मन ही हमारी छोरी का पीछा ना छोड़े। उर्मी बिंदड़ी कट्ठे जा रही है? माजी साहब वो मैं मेहंदी रसम है ना कि छोरे के घर की तरफ से सगन जावे है, तो बस देवर साहब की तरफ से शगन की मेहंदी। तेरा भी अक्ल ना है थारे में? तू जावेगी शगन लेके, एक विधवा। ये मेहंदी शगन की है, तारे हाथ भिजवा के अब शगुनी नहीं करना। पर माजी साहब मैं तो बस मारे से बहस करेगी? कोई सवाल जवाब ना चाहिए मने। ला मने दे। शांत शांत।
गुस्सा कौन? भाभी साहब, हाँ जरा इधर आइए। भाभी साहब, यो मेहंदी लेके आपको जाना है। मने जाएंगे ना आप? अब शांति है? मारा भेजा हुआ सगुन किन्नरों में बांट दिया तने, पर कोई बात ना से। अब मैं देखता हूं कि मारे नाम की मेहंदी थारे हाथों में लगने से कौन रोकेगा। कुंडा बोली तू मारे को, तारी जुबान चढ़ने के दिन अब खत्म हो गए। एक नई कहानी शुरू होगी थारी मारे साथ। तैयार रह मारी होने वाली बंदनी, थारी जिंदगी बदलने वाली है।